हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, जो कि ओडिशा के सीएचएससी सिलेबस का +2 सेकेंड ईयर का पेपर है। हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस के अंदर बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस डिस्कशन किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी। लास्ट वीडियो के अंदर हम सिलेबस देखे थे, अकाउंटेंसी में क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो सिलेबस है उसका जो यूनिट 1 है उसका वीडियोस पूरा यूट्यूब के अंदर अपलोड होगा। यूनिट 1 का कंप्लीट वीडियोस अपलोड होगा। तुम आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिट 1 पढ़ो यूट्यूब के अंदर, तुमको समझ में आएगा क्या लेवल ऑफ टीचिंग हो रहा है यहाँ पे। और बाकी जो यूनिट्स होंगे, यूनिट 2, 3, 4 जो होगा वो सब ऐप के अंदर अवेलेबल होगा। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना। यूनिट 1 तो तुमको यहाँ पे यूट्यूब पे मिल जाएगा, बट यूनिट 2, 3, 4 के लिए तुमको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। राइट, ऐप के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, डाउट सॉल्विंग सेशंस है, वन शॉट वीडियोस है, समराइज नोट्स है, सब कुछ तुमको ऐप के अंदर अवेलेबल होगा। यूट्यूब के अंदर सिर्फ यूनिट 1 का कंप्लीट वीडियोस अपलोड होगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है पहला, वो है कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स होता क्या है। व्हाट इज कैपिटल आइटम्स एंड व्हाट आर रेवेन्यू आइटम्स। तो बहुत सारा यहाँ पे कैपिटल और रेवेन्यू के टाइप हम पढ़ेंगे, जैसे कि कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स हो गया, कैपिटल रेवेन्यू पेमेंट हो गया, लॉस हो गया। तो बहुत सारा टाइप ऑफ वर्ड आएगा रिलेटेड टू कैपिटल एंड रेवेन्यू। राइट, हमेशा ये बात ध्यान रखना, कैपिटल का मतलब होता है समथिंग विच इज फॉर लॉन्ग टर्म। जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, नॉन रिकरिंग होता है, बार बार नहीं होता है, एक बार होता है, सालों साल के लिए होता है, डेट इज बेसिकली कैपिटल। ठीक है। और रेवेन्यू जो होता है रिलेटिवली शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर होता है, और रेकरिंग इन नेचर होता है, मतलब ये काम बार बार करना पड़ता है, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो या रिसीट हो, वो काम बार बार होता है, तब हम उसको रेवेन्यू बोलते हैं। क्लियर है। अकाउंट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैपिटल और रेवेन्यू को डिस्टिंग्विश करें, चाहे वो एक्सपेंडिचर्स हो या रिसीट्स हो। अगर हमको बिजनेस का सही प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है ये कैलकुलेट करना है, तो हमको सबसे पहले सीखना होगा डिस्टिंग्विश करना बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। क्लियर है। तो आज के क्लास में हम सीखेंगे कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स क्या होता है और उसको डिस्टिंग्विश करना, उसको समझना क्यों जरूरी है। राइट, देखना, द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल रेवेन्यू आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। अकाउंट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू। राइट, द ट्रू परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज कैन बी मेजर्ड बाय मैचिंग द बिजनेस इनकम विद बिजनेस एक्सपेंस। हम अगर इनकम को कंपेयर करेंगे एक्सपेंस के साथ, तभी हमको पता चलेगा प्रॉफिट कितना हुआ। राइट, अब इनकम भी दो प्रकार का है, कैपिटल रिसीट्स है, रेवेन्यू रिसीट है। एक्सपेंस भी कैपिटल एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है। तो हमको क्लासिफाई करना सीखना पड़ेगा, कौन से एक्सपेंस को कैपिटल बोलते हैं, कौन से एक्सपेंस को रेवेन्यू बोलते हैं। सिमिलरली कौन से रिसीट्स को कैपिटल रिसीट बोलते हैं और कौन सा रिसीट को रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। क्लियर है। The distinction between the capital and revenue item is necessary to determine accounting profit. Profit निकालने के लिए हमको दोनों को distinguish करना सीखना पड़ेगा for a particular period and to recognize the business assets and liabilities. तो business का assets, liabilities, profit, ये सब जानने के लिए हमको सीखना पड़ेगा differentiate करना between revenue items and capital items. Right? इकोनॉमिक्स ऑल्सो यूज द टर्म रेवेन्यू। इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है, बट इकोनॉमिक्स में जो मीनिंग है हमारे अकाउंट्स में उसका मीनिंग पूरा अलग है। ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑल्सो यूज द टर्म रेवेन्यू फॉर द सेल प्रोसीड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट एटसेट्रा, बट अकाउंटेंट्स डू नॉट यूज द टर्म रेवेन्यू स्ट्रिक्टली। राइट, तो हमारे हिसाब से मीनिंग अलग है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से मीनिंग अलग है। राइट, हमारे हिसाब से क्या देखना, अकाउंटेंट यूज द टर्म रेवेन्यू। हम रेवेन्यू कब बोलते हैं, जब कोई चीज रेकरिंग होता है, कोई चीज जब बार बार होगा और उसका बेनिफिट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। जल्दी मतलब 1 साल में उसका बेनिफिट्स खत्म हो जाता है,
ऐसे आइटम को रेवेन्यू आइटम्स बोला जाता है, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे तो चलो मैं एक्सपेंडिचर का एग्जांपल लेता हूं। जैसे मेरे दुकान का सैलरी है, अब सैलरी मुझे हर महीना देना पड़ता है, तो रेकरिंग है, ये खर्चा बार बार करना पड़ता है ना। तो जो सैलरी है वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राइट। लेकिन एग्जांपल के तौर पे सोच लो एसी, एसी मुझे हर महीना नहीं खरीदना पड़ता, एक बार खरीदूंगा एसी 5 साल चलेगा, तो एसी कौन सा एक्सपेंडिचर है, एसी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ में आ रहा है। तो कोई भी चीज को रेवेन्यू तब बोला जाता है जब वो रेकरिंग इन नेचर होगा, वो काम बार बार करना पड़ता है, उसका बेनिफिट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, उसका बेनिफिट्स को एंजॉय करने के लिए बार बार करना पड़ता है उस काम को, देन दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। जैसे हर महीना सैलरी देना पड़ता है, हर महीना रेंट देना पड़ता है, हर महीना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस देना पड़ता है, तो ये सब क्या है, ये सब रेवेन्यू है, राइट। लेकिन एसी, बिल्डिंग, फर्नीचर ये हर महीना नहीं खरीदना पड़ता, एक बार खरीदे सालों साल चलता है, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर है। देखना, द टोटल पेमेंट और रिसीट्स ऑफ अ बिजनेस में बी कैपिटल और रेवेन्यू नेचर। द कैपिटल आइटम्स आर नॉन रिकरिंग, कैपिटल आइटम नॉन रिकरिंग होता है, और कहां लिखते हैं उसको, बैलेंस शीट में लिखते हैं। जबकि रेवेन्यू आइटम्स क्या होता है, रेवेन्यू रिकरिंग होता है, और उसको कहां लिखते हैं, इनकम स्टेटमेंट। इनकम का मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट, ठीक है। तो हम आगे चैप्टर में सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, पीएल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। ट्रेडिंग पीएल बनता है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, और बैलेंस शीट बनता है ये जानने के लिए कि बिजनेस में कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज है। क्लियर है। तो अभी तक जो हम पढ़े उसके हिसाब से, अभी तक जो पढ़े, ठीक है, उसके हिसाब से रेवेन्यू का मतलब होता है जो चीज रेकरिंग होता है ना, जिसका बेनिफिट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, और कहाँ रिकॉर्ड होता है ये, ट्रेडिंग में या फिर पीएल अकाउंट में, ठीक है। और अभी तक जो हम पढ़े उसके हिसाब से कैपिटल का मतलब क्या है, जो नॉन रिकरिंग होता है, जो खर्चा बार बार नहीं करना पड़ता, जिसका बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म में मिलता है, और जो कि रिकॉर्ड होता है बैलेंस शीट में। क्लियर है। तो अभी तक जो हम पढ़े उसके हिसाब से हम ये समराइज कर सकते हैं। क्लियर है इतना तक। बाकी आगे बढ़ते हैं, और क्या डेफिनेशन दिया हुआ है देखना। नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, क्यों जरूरी है कैपिटल और रेवेन्यू को अलग अलग करना, ठीक है। देखना, द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैपिटल रेवेन्यू आइटम मस्ट बी बेस्ड अपॉन द साउंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस सो एज टू गेट फेयर इंफॉर्मेशन, ताकि बिजनेस में फेयर इंफॉर्मेशन मिले बिजनेस के परफॉर्मेंस के बारे में। इसीलिए जरूरी है कि हम डिफरेंशिएट करें बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स, राइट। कोई चीज अगर रेवेन्यू है तो उसको रेवेन्यू बोले, कोई चीज कैपिटल है तो उसको कैपिटल बोलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है अकाउंटिंग के अंदर। अगर हमको सही प्रॉफिट जानना है बिजनेस का, और बिजनेस का सही पोजीशन जानना है, तो हमको पहले तो डिफरेंशिएट करना सीखना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर आइटम कैपिटल है या वो रेवेन्यू है। क्लियर है। रेवेन्यू कब बोलते हैं, जब वो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट्स देता है और बार बार होता है, रेकरिंग होता है। और कैपिटल कब बोलते हैं, जब लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देगा और नॉन रेकरिंग होगा। क्लियर है। देखना, पहला, क्यों जरूरी है कैपिटल और रेवेन्यू को अलग अलग करना, ठीक है। देखना, फर्स्ट, टू एसरटेन ट्रू एंड फेयर नेट प्रॉफिट। सही नेट प्रॉफिट अगर हमको जानना है, पीएल अकाउंट हमारा सही नेट प्रॉफिट दिखाए, अगर हम ये चाहते हैं, तो हमको रेवेन्यू और कैपिटल आइटम्स को अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि पीएल में क्या आता है, सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आएगा, कोई भी कैपिटल आइटम पीएल में नहीं आता, ठीक है। तो पीएल में अगर हमको सही प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, तो हमको पीएल में सिर्फ कौन सा आइटम लिखना चाहिए, रेवेन्यू आइटम्स लिखना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट राइट द कैपिटल आइटम्स इन द पीएल अकाउंट। क्लियर है ये। देखना, द मेन मोटिव ऑफ बिजनेस एंटिटी इज टू फाइंड आउट अ नेट प्रॉफिट। पीएल का काम ही है, अकाउंटिंग का काम ही है नेट प्रॉफिट निकालना एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। Proper measurement of business income can be made if revenue items are only
इंक्लूडेड इन द इनकम स्टेटमेंट, राइट। तो पीएल में सिर्फ क्या चीज रिकॉर्ड होना चाहिए, रेवेन्यू आइटम्स रिकॉर्ड होना चाहिए, कैपिटल आइटम्स रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, राइट। वाइल कैपिटल आइटम्स फॉर्म पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, क्लियर है। तो हम चाहते हैं अगर कि हमारा पीएल में सही नेट प्रॉफिट आए और हमारे बैलेंस शीट में एसेट लाइबिलिटीज कैपिटल का सही पोजीशन पता चले, तो हमको डिस्टिंग्विश करना सीखना होगा बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, क्लियर है। क्योंकि जो चीज रेवेन्यू होगा वो चीज पीएल में रिकॉर्ड होगा, है ना। जो चीज रेवेन्यू होगा कहां रिकॉर्ड हो रहा है, पीएल में रिकॉर्ड होगा रेवेन्यू आइटम्स। और जो चीज कैपिटल होगा वो कहां पे रिकॉर्ड होगा, वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा, क्लियर है। तो आज मैं सैलरी दे रहा हूं, रेंट दे रहा हूं, ये रेवेन्यू है, ये सब पीएल में आएगा। लेकिन सोच लो मैं एक फर्नीचर खरीद रहा हूं, एसी खरीद रहा हूं, ये पीएल में नहीं आएगा, ये कहां आएगा, ये बैलेंस शीट में आएगा। समझ में आ रहा है ये, राइट। देखना नेक्स्ट, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इनकम टैक्स प्रोविजंस। इनकम टैक्स भी चाहता है हम सही प्रॉफिट निकालें और उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दें। सही प्रॉफिट कब पता चलेगा, जब हम डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू इज इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स अल्सो। इनकम टैक्स किस पे दिया जाता है, नेट प्रॉफिट के ऊपर। जितना प्रॉफिट हुआ उसके हिसाब से हम टैक्स देते हैं। और सही प्रॉफिट कब पता चलेगा, जब हम रेवेन्यू और कैपिटल को डिस्टिंग्विश करेंगे, क्लियर है। अनलेस द डिफरेंशिएशन बिटवीन दिस टू इज क्लियर, इट विल बी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इनकम लाइबल टू टैक्स, क्लियर है। तो अगर हम रेवेन्यू कैपिटल को अलग अलग नहीं कर सक रहे हैं तो हम नेट प्रॉफिट ही नहीं निकाल पाएंगे। और अगर हम नेट प्रॉफिट ही नहीं निकाल पाएंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि कितना रुपया टैक्स देना है, क्लियर है ये। नेक्स्ट, टू एलोकेट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाते हैं हम हर साल। डेप्रिसिएशन कब लगाएंगे, हर ईयर के एंड में। किसके ऊपर, जो भी फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास होगा सारे फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो फिक्स एसेट खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आज सोच लो मैं एसी खरीदता हूं, एसी खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। लेकिन इस एसी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल, वो डेप्रिसिएशन जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्लियर। क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हर साल लग रहा है। आज मैं एक बार में एसी खरीदा, एक ठो एसी खरीदा, तो एसी खरीदना वन टाइम है, 5-10 साल आराम से एसी चलेगा। तो एसी खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। लेकिन ये एसी मैं जो यूज कर रहा हूं, हर साल एसी का वैल्यू कम हो रहा है, हर साल एसी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन तो हर साल हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन कौन सा एक्सपेंडिचर है, डेप्रिसिएशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्लियर है। depreciation is a charge against profit at the end of the year, a part of the fixed asset, जो फिक्स एसेट हम यूज कर लिए ड्यूरिंग द ईयर, उतना वो फिक्स एसेट के ऊपर हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और डेप्रिसिएशन कहाँ लिखेंगे, पीएल अकाउंट में। पीएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन लिखेंगे तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे बिजनेस का सही प्रॉफिट, क्लियर है। Similarly, some expenses like installation charges may be debited to the cost of fixed asset. जैसे एग्जांपल देता हूं, सोच लो मैं एक एसी खरीदा 48,000 में, ठीक है। एसी खरीदा 48,000 में और 2,000 रुपया खर्चा किया एसी को इंस्टॉल कराने के लिए, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 50,000। तो पूरा 50,000 कौन सा एक्सपेंडिचर है, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूरा 50,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्यों, क्योंकि इंस्टॉलेशन भी तो वन टाइम है ना। इंस्टॉलेशन भी तो एक ही बार करवा रहा हूं, हर साल थोड़ी इंस्टॉल कराता रहूंगा, राइट। तो एसी खरीदना, एसी को इंस्टॉल कराना, फिट कराना, वो सारा खर्चा एसी के कॉस्ट पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 48,000 का एसी, 2,000 का इंस्टॉलेशन, टोटल कितना हुआ 50,000। तो एसी का कॉस्ट कितना हो गया 50,000, राइट। तो ये 50,000 कौन सा एक्सपेंडिचर है, ये 50,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और कहां आएगा, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा, क्लियर है। अब इस 50,000 के ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा और वो डेप्रिसिएशन हर साल कहां रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्लियर है ये। नेक्स्ट,
टू फाइंड आउट द ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का सही पोजीशन हमको पता चलता है जब बैलेंस शीट बनता है। तो कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तब हम करेक्ट पीएल एंड करेक्ट बैलेंस शीट बना पाएंगे। पीएल से क्या पता चलेगा? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलेगा, हम क्या कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये पता चलेगा पीएल अकाउंट से। ठीक है, बैलेंस शीट से क्या पता चलेगा? बैलेंस शीट से पता चलेगा फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा, मतलब बिजनेस में कितने रुपए के एसेट्स हैं, कितना लाइबिलिटीज है, कितना कैपिटल है, ये सब कुछ हमको पता चलेगा फ्रॉम द बैलेंस शीट। क्लियर है? Every organization prepare a balance sheet at the end of the year so as to know its true and fair economic and financial position. Financial position का मतलब क्या होता है? हमारे पास कितना assets है, कितना liability है, कितना capital है at the end of the year. This is called as financial position. Financial position कहाँ से पता चलता है? Balance sheet बनाकर। क्लियर है? अकाउंटिंग में हमेशा दो ऑब्जेक्टिव होता है, समझना। एक होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना, ठीक है, एक होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना और दूसरा होता है फाइनेंशियल पोजीशन जानना। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलता है जब हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, तब पता चलता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है बाय प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्या पता चलता है? बिजनेस का नेट प्रॉफिट या फिर बिजनेस का नेट लॉस, ये पता चलेगा कहां से? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। ठीक है, और बैलेंस शीट में क्या पता चलता है? कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज है, कितना कैपिटल है। क्लियर है? नेक्स्ट, दिस कैन ओनली बी पॉसिबल इन केस ऑफ अ डिजायरेबल डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स इज प्रॉपर्ली मेंटेन्ड। तो बैलेंस शीट सही कब बनता है? जब हम दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे, और बैलेंस शीट में सिर्फ क्या लिखेंगे? कैपिटल आइटम्स। राइट, तो सारा रेवेन्यू आइटम्स जो है, सारा रेवेन्यू आइटम्स जो है वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट में, और जितना भी कैपिटल आइटम्स है वो सब कहाँ रिकॉर्ड होगा? बैलेंस शीट में। समझ में आ गया? तो जो भी कैपिटल आइटम होगा सब बैलेंस शीट, जो भी रेवेन्यू आइटम्स होगा सब ट्रेडिंग पीएल अकाउंट। क्लियर है? नेक्स्ट, to maintain record on scientific lines. In accounting theory and practice, all capital transactions should be form part of the position statement, that is balance sheet. अभी पढ़े हम लोग, सारा कैपिटल आइटम बैलेंस शीट में आता है और सारा रेवेन्यू आइटम्स कहाँ पे आता है? पीएल अकाउंट में, also called as इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो सही से बैलेंस शीट बनाने के लिए सही से पीएल अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट also called as पीएल अकाउंट, तो सही से इनकम स्टेटमेंट या पीएल अकाउंट बनाने के लिए हमको पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर आइटम कैपिटल आइटम है या फिर रेवेन्यू आइटम। क्लियर है? तो अकाउंटिंग का सबसे बेसिक नॉलेज में से नॉलेज यही है कि तुमको कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स के बीच में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। क्लियर है? तो बहुत सारे वर्ड्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, कैपिटल एंड रेवेन्यू पेमेंट्स, रिसीट्स, प्रॉफिट्स, लॉसेस, ये सब वर्ड हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? आज के क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं ये पहला वाला, दैट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? तो टुडे वी विल रीड एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेंडिचर ऐसे तो मेनली दो है, कैपिटल एंड रेवेन्यू, लेकिन एक और तीसरा टाइप का एक्सपेंडिचर भी होता है जिसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राइट, उसको बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। क्लियर है? देखना, सबसे पहला मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन द एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। हम कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीद रहे हैं, ठीक है, या फिर और रिजल्ट इन द बेटरमेंट और रिप्लेसमेंट ऑफ सच एन एसेट। राइट, या तो कोई मैं फिक्स्ड एसेट खरीद रहा हूं, जैसे मैं कोई एसी खरीद रहा हूं, फर्नीचर खरीद रहा हूं, जमीन खरीद रहा हूं, बिल्डिंग खरीद रहा हूं, कंप्यूटर खरीद रहा हूं,
ये सब क्या है, ये सब फिक्स्ड एसेट है, राइट। तो जब मैं कोई फिक्स्ड एसेट खरीदता हूं तो जो एक्सपेंडिचर हुआ, जो खर्चा हुआ, उस खर्चे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। फिक्स्ड एसेट सालों साल बेनिफिट्स देगा। आज मैं एक बार एसी खरीदा, एक बार कंप्यूटर खरीदा, एक बार फर्नीचर खरीदा और उसका बेनिफिट्स मुझे सालों साल तक मिलता रहेगा। ईयर ऑन ईयर मुझे उसका बेनिफिट्स मिलता रहेगा। तो जो एक्सपेंडिचर का बेनिफिट्स हमको सालों साल तक मिलता रहेगा, सच एक्सपेंडिचर आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है इतना? तो दूसरा, अगर मैं कोई एग्जिस्टिंग एसेट पे इंप्रूवमेंट करता हूं जिससे एसेट का अर्निंग कैपेसिटी बढ़े, अगर एसेट का परफॉर्मेंस बढ़ता है, एसेट का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, तब भी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो, मैं एक मशीनरी खरीदा, ठीक है, एक मैं मशीनरी खरीदा, तो मशीनरी खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक बार मशीन खरीदा, सालों साल बेनिफिट्स मिलेगा, तो मशीनरी खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। अब सोचो मैं मशीनरी में कुछ इंप्रूवमेंट किया, मशीनरी का कोई पार्ट्स चेंज किया, कुछ इंप्रूवमेंट किया मशीनरी में, जिससे मशीनरी का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा, मशीनरी का पैसा कमाने का क्षमता बढ़ेगा, मशीनरी का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा। पहले मशीन 10,000 यूनिट बना पाता था, अब जब मैं इंप्रूवमेंट किया हूं, इसके बाद मशीन अब 12,000 यूनिट बनाएगा, तो ऐसा खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर दो चीज होता है। पहला, अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं और उस फिक्स एसेट का बेनिफिट हमको सालों साल तक मिलता रहेगा, तो बाइंग अ फिक्स्ड एसेट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, फर्स्ट। दूसरा, अगर कोई हम एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स पे कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं जिससे एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ता है, तब उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्लियर है? देखना नेक्स्ट, it is generally restricted to that expenditure which increases the quantity, quality or result in the replacement of fixed asset। तो फिक्स एसेट में कोई ऐसा रिप्लेसमेंट हुआ है जिससे फिक्स एसेट का परफॉर्मेंस, फिक्स एसेट का क्वालिटी, क्वांटिटी कुछ तो इंप्रूव हुआ है। अगर कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट में, तभी हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्लियर है? द इंक्रीज इन क्वालिटी में इंक्लूड इंक्रीजिंग इन प्रोबेबल यूजफुल लाइफ, या तो उसका यूजफुल लाइफ बढ़ गया है, पहले 5 साल चलता अब 7 साल चलेगा, कैपेसिटी और एफिशिएंसी इंप्रूव हो गया है, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया है, राइट। इन नटशेल, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर द बेनिफिट्स ऑफ व्हिच एक्रू फॉर अ लॉन्ग पीरियड, राइट। तो एक लाइन में बोलूं तो वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट सालों साल तक मिलता रहेगा, ऐसे एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्लियर है? तो सिंपल सा बात है, दो चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं तो फिक्स्ड एसेट खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि सालों साल तक उसका बेनिफिट्स मिलेगा। या फिर अगर कोई इंप्रूवमेंट करते हैं हम, अगर कोई इंप्रूवमेंट करते हैं इन एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट, जिससे फिक्स्ड एसेट का क्या बढ़ेगा, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा, जिससे फिक्स्ड एसेट का क्या बढ़ेगा, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा। क्लियर है? देखना, कैपिटल आइटम्स आर दोज द बेनिफिट्स ऑफ व्हिच इज रिसीव्ड ओवर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो जिसका बेनिफिट हमको सालों साल तक मिलता रहेगा, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिजायर्ड एज आउटले रिजल्टिंग इन इंक्रीज और एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। या तो हमको एसेट्स खरीदे हैं या कोई इंप्रूवमेंट किए हैं, जिससे क्या बढ़ेगा, एसेट का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा। क्लियर है? एसेट का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, तब हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, देखना। पहला, एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर इनकर टू अक्वायर लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स हम खरीद रहे हैं, ठीक है, हुज यूजफुल लाइफ इज एटलीस्ट मोर देन
1 अकाउंटिंग पीरियड। और फिक्स्ड एसेट का जो यूजफुल लाइफ है 1 साल से ज्यादा है, मतलब 1 साल से ज्यादा हमको ये एसेट्स बेनिफिट देगा। क्लियर है? सेकंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्वायरिंग दोज एसेट्स विच आर नॉट फॉर रीसेल। सॉरी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कि हम एसेट्स खरीदने में करते हैं, और वो एसेट्स रीसेल के लिए नहीं है, विच आर नॉट फॉर रीसेल, बेचने के लिए नहीं खरीदे हैं, है ना। एग्जांपल के तौर पे सोच लो मैं मशीन खरीदा हूं अपने फैक्ट्री में, तो क्या मैं मशीन बेचने के लिए खरीदा हूं? नहीं, मैं तो मशीन को यूज करूंगा सालों साल तक, राइट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो रीसेल के लिए नहीं होता, वो तो एसेट हम बिजनेस में यूज करते हैं बिजनेस का परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। क्लियर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर टू इंप्रूव द प्रेजेंट कंडीशन, एग्जिस्टिंग एसेट्स में कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, ये एसेट का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, राइट। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑफ सच नेचर दैट इट हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी सीन। ऑब्वियसली हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदना, और फिक्स्ड एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल होता है, और फिक्स्ड एसेट्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी को टेंजिबल बोलते हैं। ठीक है। लास्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द कॉस्ट इनकर्ड ऑन इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जो खर्चा हम कर रहे हैं बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, बिजनेस का पैसा कमाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, ऐसे एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, राइट। आज एक बिजनेस मशीन खरीद रहा है फैक्ट्री के लिए, तो मशीन क्यों खरीद रहा है? मशीन से गुड्स बनाएगा और बेचेगा, तो मशीन से क्या होगा? बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा, बिजनेस में पैसा कमाने की क्षमता बढ़ेगी, राइट। एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, पहला, परचेज ऑफ एसेट्स। कोई भी एसेट हो, चाहे टेंजिबल हो या इनटेंजिबल एसेट्स हम खरीद रहे हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, ये एग्जाम्पल है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। सेकेंड, द एक्सपेंसेस आर इनकम कनेक्शन विद और इंसिडेंटल टू द परचेज ऑफ फिक्स एसेट। जैसे कि फिक्स एसेट हम खरीदे, फिक्स एसेट को घर तक लाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन, उसका इंस्टॉलेशन, रजिस्ट्रेशन, ये सब खर्चा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जैसे मैं एक एसी खरीदा, सोच लो 48,000 में, 500 रुपए लगा ट्रांसपोर्टेशन का, 1500 रुपए लगा इंस्टॉलेशन का। तो ये जो 500 और 1500 लगा, ये भी एसी के कॉस्ट पे ऐड हो जाएगा, और टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा 50,000। 48,000 का एसी, 500 रुपए ट्रांसपोर्टेशन, 1500 रुपया इंस्टॉलेशन। क्लियर है? तो एसेट में जो भी हम ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करेंगे, जो भी इंस्टॉलेशन का खर्चा होगा, जो भी रजिस्ट्रेशन का खर्चा होगा, सब एसेट के कॉस्ट पे ऐड होगा। क्लियर है? थर्ड, एडिशन या एक्सटेंशन। एसेट्स में कुछ एडिशन करना, कुछ एक्सटेंशन करना, जिससे एसेट का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा, राइट। जैसे बिल्डिंग सोच लो, पहले 2 फ्लोर का था, ग्राउंड था, फर्स्ट था, हम ऊपर एक और फ्लोर बना दिए, तो ये जो एक और फ्लोर बनाए, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, और ये भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, राइट। फोर्थ, कॉस्ट ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को इंप्रूव करना, जिससे क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन कैपेसिटी या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा, या कॉस्ट रिड्यूस होगा, राइट, या फिर एसेट का यूजफुल लाइफ इंक्रीज होगा। तो ऐसा कुछ खर्चा करना जिससे एसेट का इंप्रूवमेंट होगा, या तो उसका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, या एसेट का यूजफुल लाइफ बढ़ेगा। ऐसा कोई भी इंप्रूवमेंट अगर हम करते हैं, देन दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। लास्ट, एक्सपेंडिचर इनकम फॉर पुटिंग द ओल्ड एसेट इनटू रनिंग कंडीशन। अगर हम सोच लो एक पुराना एसी खरीदते हैं, ठीक है, एग्जांपल सोच लो मैं एक पुराना एसी खरीदा, कितना? 22,000 में, ठीक है, और 3,000 रुपया खर्चा किया एसी को रिपेयर करवाने का, तो टोटल कितना रुपया पड़ा? 25,000। तो 25,000 को क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है? तो ये जो रिपेयर का खर्चा किया मैं,
वैसे तो जनरली रिपेयर जो होता है वो रेवेन्यू होता है, रिपेयर बार बार कराना पड़ता है, रिपेयर रेवेन्यू होता है। लेकिन अगर कोई पुराना एसेट में खरीदा हूं और उसके ऊपर अगर मैं रिपेयर करवा रहा हूं तो ये जो रिपेयर का खर्चा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर है? तो 22,000 का जो मैं ओल्ड एसी खरीदा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो 3,000 का रिपेयर का खर्चा है दैट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है ये? राइट। तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सब एग्जाम्पल है किसका? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो इतना तो क्लियर होगा। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। राइट। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद जो नेक्स्ट एक्सपेंडिचर आता है दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू के नाम से पता चलता है जो खर्चा बार बार करना पड़ता है, जो रेकरिंग इन नेचर होता है, जिसका बेनिफिट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एसी खरीदा, ठीक है, एसी खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन एसी का हर साल मुझे रिपेयर कराना पड़ता है, एसी को हर साल सर्विसिंग कराना पड़ता है। तो ये जो सर्विसिंग का खर्चा है, रिपेयर का खर्चा है, ये क्या है? दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राइट। हर महीना इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना पड़ता है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हर महीना सैलरी देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, और डेप्रिसिएशन लगता है हर साल, बैड डेट्स होता है, ये सब क्या है? ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? जो भी चीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो रेकरिंग इन नेचर होगा, वो खर्चा बार बार करना पड़ेगा और जिसका बेनिफिट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। क्लियर? जो भी चीज रेवेन्यू होगा सब रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? जो कैपिटल होगा सब कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। जो रेवेन्यू होगा सब आएगा पीएल अकाउंट में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपेंस। ठीक है, जो हम एक्सपेंस वर्ड बोलते हैं, एक्सपेंस किसको बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर also called as expense. Clear है? देखना, it is an expenditure incurred in a normal course of business, the benefits of which is not carried on over several accounting year. बहुत सारे सालों में बेनिफिट्स नहीं मिलता, एक साल में ही बेनिफिट खत्म हो जाता है। The revenue expenditure are incurred to maintain the earning capacity of the business. बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन करना, इंप्रूव नहीं। अगर अर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव हो रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन अगर अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन हो रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चलने देने के लिए जो खर्चा करना पड़ेगा वो सब खर्चे को हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? एग्जाम्पल हो गया, छोटा मोटा मेंटेनेंस का खर्चा करा रहे हैं, जैसे एसेट को रिपेयर करा रहे हैं, मेंटेनेंस करा रहे हैं एसेट का, वो सब खर्चा करना पड़ेगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वरना एसेट जैसा चल रहा है वैसा भी नहीं चलेगा और खराब हो जाएगा। तो रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा कराते रहने से जैसा चल रहा है कम से कम वैसा चलता रहेगा, तो वैसे चलते देने के लिए जो खर्चा करना पड़ेगा दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर इंप्रूव करना है, इंप्रूवमेंट करने के लिए जो खर्चा करेंगे दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? नेक्स्ट डेफिनेशंस देखना, revenue expenditure is the expenditure on purchasing items which are used directly or indirectly in the to produce revenue. पैसा कमाने के लिए जो डे टू डे खर्चा हमको करना पड़ता है, हर साल, हर दिन, हर महीना जो खर्चा करना पड़ता है, such expenditure are revenue expenditure. Right? Revenue expenditure is such outlay as is necessary for maintenance of earning capacity. ध्यान रखना क्या वर्ड है? Maintenance of earning capacity, not improvement. Maintenance of earning capacity, right? Including upkeep of fixed asset. Upkeep मतलब fixed asset को time to time repair करवाना in a fully efficient state, and the amount of total cost involved in setting, including the सामान बनाने का खर्चा, सर्विसेज देने का जो खर्चा हो रहा है, ये सब खर्चा हर महीना हमको करना पड़ेगा। जैसे गुड्स खरीदना, सैलरी देना, रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर, कैरेज, ये बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, ये सब क्या है? ये सब खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये खर्चा हमको बार बार करते रहना पड़ता है। क्लियर है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखना, पहला, इट इज इनकर्ड ऑन डे टू डे बेसिस। हर दिन ये खर्चा हमको करते रहना पड़ता है, इसका बेनिफिट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाता है विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर? इट इज एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमेबल आइटम्स, गुड्स और सर्विस बनाने के लिए, बेचने के लिए
जो खर्चा हमको करते रहना पड़ेगा उस खर्चे को बोलेंगे रेवेन्यू, राइट। इट इज इनकर्ड ऑन मेंटेनिंग फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट का मेंटेनेंस करना, ठीक है, जैसे कि रिपेयर करवा दिए, रिन्यूअल करा दिए, उसका डेप्रिसिएशन हो गया, ये सब रेवेन्यू है, राइट। तो फिक्स्ड एसेट खरीदना कैपिटल है, फिक्स एसेट का रिपेयर कराना, रिन्यूअल कराना, उसका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, डेप्रिसिएशन, वो सब खर्चा क्या है, रेवेन्यू होगा। क्लियर है। इट इज रेकरिंग, रेकरिंग होता है, बार बार ये खर्चा करना पड़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार नहीं करना पड़ता, एक बार करेंगे सालों साल उसका बेनिफिट्स उठाएंगे, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार हमको हर साल करते रहना पड़ेगा। क्लियर है। इट इज इनकर्ड टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी, नॉट इंप्रूव, मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी। तो जैसा चल रहा है बिजनेस वैसे चलते देने के लिए, वैसा वैसा चलाते रहने के लिए हमको जो खर्चा करना पड़ेगा दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है। एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल खरीदना, वेजेस सैलरी देना, रेंट रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग, इंटरेस्ट देना लोन के ऊपर, लीगल खर्चा, सेलिंग एक्सपेंस, बैड डेट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनमें सारा एक्सपेंडिचर तुम देखो ध्यान से, ये खर्चा बार बार करना पड़ता है, ये रेकरिंग इन नेचर है, एक बार करने से नहीं होगा, ये खर्चा हर साल करते रहना पड़ेगा, हर महीना ये खर्चा करना पड़ेगा, तो ऐसे खर्चे को बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है ये। एक और तीसरा टाइप भी होता है एक्सपेंडिचर में, कॉल्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है समझना, ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट्स हमको एक साल से ज्यादा में मिलेगा। ठीक है, देखो खर्चा है रेवेन्यू, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अमाउंट इतना बड़ा है कि उसका बेनिफिट्स हमको एक साल से ज्यादा में मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या है, एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हमको हर साल करना पड़ता है, हर साल एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राइट। लेकिन अगर बहुत हैवी एडवर्टाइजमेंट हम किए हैं, बहुत बड़ा हैवी एडवर्टाइजमेंट किए हैं, तो इसका बेनिफिट्स हमको सालों साल तक मिलता रहेगा, बहुत सारे साल तक हमको इसका बेनिफिट, 1 2 3 4 5 साल तक हमको इसका बेनिफिट्स मिलेगा। तो ये जो हैवी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट होता तो रेवेन्यू है, एडवर्टाइजमेंट होता तो रेवेन्यू है, लेकिन रेवेन्यू का बेनिफिट्स तो जल्दी खत्म हो जाता है एक साल में। अगर ऐसा कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट्स एक साल से ज्यादा में मिलेगा, तो ऐसे रेवेन्यू को क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू। समझ में आ रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग है, देखना ध्यान से, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी एक साल से ज्यादा में बेनिफिट्स देता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से फिक्स्ड एसेट आता है बिजनेस में, राइट। लेकिन जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये भी एक साल से ज्यादा में बेनिफिट्स दे रहा है, लेकिन इससे कोई फिक्स्ड एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, इट डज नॉट गिव राइज टू अ फिक्स्ड एसेट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उससे फिक्स्ड एसेट क्रिएट नहीं होता बिजनेस में, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उससे फिक्स्ड एसेट क्रिएट होता है। समझ में आ रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू दोनों एक साल से ज्यादा में बेनिफिट्स देगा, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से फिक्स्ड एसेट आता है बिजनेस में, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से कोई फिक्स्ड एसेट नहीं आता। वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उससे फिक्स्ड एसेट नहीं आता, बट ऐसा यूनिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट्स एक साल से ज्यादा में मिलेगा। क्लियर है ये। देखना, अ हैवी एडवर्टाइज एक्सपेंडिचर, कोई हैवी खर्चा किए हैं, कौन से नेचर का, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, रेवेन्यू, लेकिन अमाउंट बहुत ज्यादा है, अमाउंट इतना ज्यादा है कि उसका बेनिफिट्स हमको बहुत साल तक मिलता रहेगा। क्लियर है। तो ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा है, जिसका बेनिफिट्स एक साल से ज्यादा में मिलेगा, इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। क्लियर है। इट इज सर्टेनली अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है तो रेवेन्यू, कैपिटल नहीं है, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसलिए नाम में भी क्या है, देखो ध्यान से, नाम में भी रेवेन्यू है। ठीक है, तो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट अ कैपिटल, कैपिटल नहीं है, बट ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट्स हमको बहुत सालों तक मिलता
रहेगा। क्लियर है? तो एक बार हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस शीट में लिखते हैं और थोड़ा थोड़ा करके पीएल में लेकर आते हैं। राइट, जैसे 1 लाख का खर्चा है तो 1 लाख का खर्चा को हम कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे। ठीक है, और सोच लो 5 साल तक बेनिफिट देगा, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, हर साल क्या करेंगे हम, पीएल में 20,000 रुपया लिखते रहेंगे फॉर 5 ईयर्स। क्लियर है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस आर दोज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, ये नॉन रिकरिंग होता है, बार बार नहीं करना पड़ता, which are expected to be of financial nature distributed to several accounting period। ठीक है, तो सिंपल सा बात है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही, लेकिन ऐसा यूनिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट्स हमको 1 साल से ज्यादा में मिलेगा। क्लियर है? इट मे बी कंक्लूडेड दैट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स, क्या क्या आता है इसमें देखना, पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है लेकिन बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म है। ठीक है, हेवी एबनॉर्मल लॉस, कोई बहुत बड़ा एबनॉर्मल लॉस हो गया जैसे फायर की वजह से, फ्लड के वजह से, एक्सेप्शनल नेचर का कोई लॉस हो गया है। ठीक है, तो ये सब खर्चे, ये सब तो होता रहता है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट है इसका कि ये नॉन रिकरिंग है ना। छोटा मोटा नुकसान होता है देखो, लेकिन फ्लड के वजह से नुकसान, फ्लड हर साल थोड़ी आता है, फ्लड तो कभी कभार आता है। राइट, तो फ्लड की वजह से जो खर्चा हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, वो है तो रेवेन्यू बट बहुत बड़ा अमाउंट है, तो इसीलिए उसको हम क्या कर रहे हैं, डेफर्ड रेवेन्यू मानेंगे। राइट, एग्जाम्पल, हेवी एडवर्टाइजमेंट करना सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, हेवी एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करना, कोई एक्सेप्शनल रिपेयर करवाना मशीन का। ठीक है, ऐसे तो छोटा मोटा रिपेयर रेवेन्यू है, लेकिन कोई बहुत बड़ा रिपेयरिंग का खर्चा लग गया तो उसको डेफर्ड रेवेन्यू बोलेंगे। राइट, शेयर डिवेंचर्स इशू करते समय खर्चा होना, शेयर डिवेंचर इशू करते समय डिस्काउंट्स देना, कंपनी बनाते समय खर्चा करना, कंपनी फॉर्मेशन में खर्चा करना, कॉलेज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करना, ये सब एग्जांपल है किसका, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। क्लियर? तुम ध्यान से देखोगे तो ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, लेकिन इसका अमाउंट इतना बड़ा है बस कि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई हो रहा है ना। होने को है रेवेन्यू, बट अमाउंट इतना सिग्निफिकेंट है और बेनिफिट्स हमको 1 साल से ज्यादा में मिलेगा, इसलिए उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू मान रहे हैं। क्लियर है ये? नाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द थ्री जो आज हम पढ़े, कैपिटल, रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू। ठीक है, फटाफट से देखेंगे, इजी है, तीनों पढ़ चुके हैं। कैपिटल मतलब कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदना, रेवेन्यू मतलब डे टू डे खर्चा करना करंट एसेट्स के ऊपर, डेफर्ड रेवेन्यू मतलब कोई हैवी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राइट, रेकरिंग, कैपिटल नॉन रेकरिंग होता है, रेवेन्यू रेकरिंग होता है, डेफर्ड रेवेन्यू नॉन रेकरिंग होगा। क्लियर है? ये स्पेशल टाइप का खर्चा है, कभी कभार होता है, ये तो हमेशा होता रहता है, रूटीन खर्चा है, और ये भी स्पेशल टाइप का खर्चा है, कभी कभार होता है। क्लियर? बेनिफिट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स्ड एसेट खरीदे, बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेनिफिट्स शॉर्ट टर्म होता है 1 ईयर, डेफर्ड रेवेन्यू बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म होता है, जनरली 2 से 5 साल तक का बेनिफिट्स मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट, एम, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का एम होता है बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना। आज हम फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं तो उससे हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या होता है, एग्जिस्टिंग जो कमा रहे हैं उतना कमाते रहेंगे, वह इंश्योर करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स करते हैं। और डेफर्ड रेवेन्यू करते हैं बिजनेस का आने वाले 2-5 साल में कमाई को बढ़ाने के लिए। क्लियर? कहां रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहां रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेफर्ड रेवेन्यू को कहां लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं, और धीरे धीरे करके कहां लेकर आते हैं, पीएल अकाउंट में। राइट, जैसे मैं बोला 1 लाख का खर्चा हुआ तो 1 लाख को बैलेंस शीट में लिखेंगे, और सोच लो 5 साल बेनिफिट मिलेगा, 1 लाख का खर्चा किए 5 साल बेनिफिट मिलेगा, तो 1 लाख बाय 5 20,000, हर साल 20,000 को कहां लेकर आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? तो आज हम तीनों के बीच में डिफरेंशिएट किए कि तीनों एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है और तीनों में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या एग्जाम्पल्स है और तीनों में क्या डिफरेंस है। क्लियर है? अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी को कंटिन्यू करेंगे, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स को। क्लियर है? तो आज के लिए इतना, अभी इतना पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।